मुझे बेहद खुशी इस बात की हो रही है कि अभी भी मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, एकजुटता के लिए, अमन के लिए इतने सारे लोग अगर तपती गर्मी में भी बैठे हुए हैं तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बहुत खूबसूरत है। मैं आप सबको बहुत मुबारकबाद दूंगा। यहाँ विजय राव जी की कोशिश थी, हम सारे लोग हाजिर हुए हैं। श्री मिड्डेलाल जी, श्री दिवाकर बाबू जी, शेख बाजी जी, जनाब मोईन अहमद साहब, श्रीनिवास राव जी, तुलसी रेड्डी जी, दिल्ली से चल करके जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, वकील जो आपके बीच में आए हैं, प्रशांत भूषण जी, आनंद वर्धन जी, जनाब सैयद अजीज पाशा जी, रामकृष्णा जी, कोपटी मूर्ति जी, बाबू राव जी, जनाब मस्तान अली साहब हमारे कांग्रेस पार्टी के, नीलम साहनी जी, जनाब उमर आबदीन साहब, अब्दुल मतीन साहब, डॉक्टर रहमान साहब है हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के स्टेट चेयरमैन, दादा गांधी जी, और यहाँ हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो नोबीज हैं, मोहम्मद अरीफ साहब, मीरा हुसैन साहब, डेंस्टन राजा जी, ख्वाजा बिलाल जी, जीनल गाला जी, अहमद इस्लाम साहब और हमारे आईएनसी के साथी राकेश कोटी जी। मैं पहली बार आपके दायरे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ। कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूं। अभी आंखों की शम्में जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी आंखों की शम्में जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। अगर इस तपती दोपहरी में तकरीबन 40 डिग्री टेम्परेचर में बिना एसी के हजारों लोग, सैकड़ों लोग किसी शहर में कम्युनल हार्मोनी के नाम पे इकट्ठा हैं, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं नफरतों से मुल्क कूद रहा है। मैं बोलना शुरू करूं उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा, ये जो सोशल मीडिया और मीडिया के साथी खड़े हैं, इनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, इन्हें भी कवर करना है। ऑडिटोरियम बहुत छोटा है, तो जाहिर सी बात है फोटो खींचने के लिए, वीडियो लेने के लिए इनको आपके सामने आना ही पड़ेगा। लेकिन ज्यादा देर नहीं रहेंगे, 2 मिनट में विजुअल लेंगे और किनारे चले जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो गुजारिश है कि प्लीज आप भी, मुझे पता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो गर्मी ज्यादा होती है तो थोड़ा दिमाग पे भी चढ़ी रहती है, तो थोड़ा सा आप सुकून से बैठे रहेंगे तो सारी चीजें आसानी से हल हो जाएंगी। विजय राव जी को बहुत बधाई दूंगा। मुझे याद है जब पहली बार इन्होंने मुझे फोन किया कि आपको विजयवाड़ा आना है, और इनके फोन के बाद हमारे पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज है जयराम रमेश जी, उनका मुझे फोन आया कि इमरान आपको विजयवाड़ा जाना है। मैं इस बीच बहुत मसरूफ था, प्रोग्राम्स लगे हुए हैं, मुझे दुबई और यूएसए के मशारों में जाना था। लेकिन जब विजय राव जी दिल्ली आए और इन्होंने इस प्रोग्राम के बारे में और तंजीम के बारे में जब उन्होंने डिटेल से मुझे बताया, तो मुझे लगा कि एक आदमी इस उम्र में भी मोहब्बतों को एकजुट करने के लिए जो कोशिश कर रहा है, तो उस शख्सियत की मोहब्बत को सलाम करने के लिए मुझे विजयवाड़ा जरूर जाना चाहिए, और मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। मुझे खुशी है कि डाइस पे बहुत सारे साथी बैठे हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्हें मैं पहचानता भी हूँ, कुछ नए चेहरे भी हैं, सामने तमाम ऐसे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। आप तकरीबन 3 फीट नीचे हैं, डाइस पे 3-3.5 फीट ऊंचे लोग बैठे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम ज्यादा अहम हैं। आप हैं तो हम हैं। मैं तो हमेशा ये मानता हूं कि जैसे तराजू होता है ना, तराजू में 2 पल्ले होते हैं, तो किसी भी प्रोग्राम में भी 2, एक स्टेज है और एक नीचे सामने बैठे हुए लोग हैं। लेकिन आप नीचे हैं तो ये जान लीजिए कि तराजू का वही पल्ला नीचे होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। तो मैं आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बहुत देर से भाषण सुन रहे हैं, सिर्फ भाषण सुन रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा भाषण सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा आपसे गुफ्तगू भी करूं। यकीनन हम एक मुश्किल दौर में जी रहे हैं, जब हुकूमतों ने नफरत को अपना परमानेंट औजार बना लिया है। हुकूमत ने परमानेंट औजार बना लिया है। जब स्टेट स्पॉन्सर नफरतें उफान पर हैं, ऐसे वक्त में
मोहब्बत की, सद्भाव की बात करना कितना मुश्किल है और उस पर डटे रहना कितना मुश्किल है, इस खतरे को हम सारे लोग समझते भी हैं। लेकिन खतरा बड़ा होता है तो इसका यह मतलब नहीं कि हम उस खतरे से लड़ना बंद कर देते हैं। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो यूनान फतेह करने के बाद वह जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर आदमी सड़क के किनारे बेखबर होकर के चादर तान के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया उसे देख करके। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उतर के उस सोते हुए फकीर के पास गया, उसके पास जाकर के उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर फतेह कर लिया, यूनान फतेह कर लिया, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। उस फकीर ने बिना डरे हुए उन्नीदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। आप अंदाजा लगाइए कि वक्त के बादशाह के सामने कोई एक इंसान किस जिंदा दिली के साथ ये बात कहता है। आज भी वही वक्त है। वक्त के बादशाहों ने, वक्त के सिकंदरों ने जमहूरियत को ऐसा मैनिपुलेट कर लिया है कि वो हर दिन आम आदमी को लात मार रहे हैं, हर दिन मोहब्बत करने वालों को लात मार रहे हैं। लेकिन आवाज़े बुलंद ये कहने वाले लोग थोड़े कम से हो गए हैं कि लात मारना तो गधों का काम है। हमें इन आवाजों को और बुलंद करना पड़ेगा। चारों तरफ जो माहौल बनाया गया है, जमहूरियत यकीनन एक बहुत खूबसूरत चीज है, आईन एक बहुत खूबसूरत चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत खूबसूरत चीज है। 1947 में जब मुल्क आजाद हुआ तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मौलाना आजाद साहब जैसे बड़ों ने यह सोचा कि इस मुल्क के निजाम को कैसे आगे लेके चलना है, तो तय हुआ कि एक किताब है जिसका नाम संविधान है, उस संविधान के मुताबिक मुल्क चलेगा। चलता रहा मुल्क। लेकिन हर दौर में ऐसा होता है, 10, 20, 25 साल में ऐसा होता है कि नफरतें जब उफान मारती हैं और एकजुट होकर के दिखना शुरू करती हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो आपको ज्यादा कलेक्टिव तरीके से ज्यादा चीखती चिल्लाती हुई नजर आती है। लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि एज ए मोहब्बत वाली कम्युनिटी हमने भी कहीं ना कहीं कोताही जरूर की है। आज अगर जो झूठ वो चाह रहे हैं वो दुनिया के सामने रख दे रहे हैं और वो झूठ बिक जा रहा है, तो सच बोलने वालों को भी एक बार अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि क्या हमने सच को सही तरीके से दुनिया के सामने नहीं रखा। क्या घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। आज लड़ाई इस बात की है और इस कोशिश में मैं तो ये हमेशा मानता हूं कि हमसे पहले की जो पीढ़ी थी उसने जो मुश्किलें झेली, उसने जो जमहूरियत और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने और मजबूत करने की लड़ाई लड़ी 20-25 साल, उसका असर यह हुआ था कि हमारे 20-25 साल बड़े खूबसूरत गुजरे थे। अब वही लड़ाई हमें फिर से लड़नी पड़ेगी, तब हो सकता है कि हमारे आने वाली नई नस्लों के 20-25-30 साल खूबसूरत गुजरे। लेकिन ये तो जान लीजिए कि हमें तो लड़ाई ही लड़नी है, हमारे हिस्से में वो सुकून वाले पल शायद नहीं आएंगे। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्ल, हमारे बच्चों की जिंदगी में वो मोहब्बत और सुकून के पल बाकी रहे, तो फिर हमें लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी।